गधों को वज़ीर बनाने की इब्तिदा। इस तरह की बात जब भी हो सोसाइटी में तो हमारा ना जहन फ़ौरन नेगेटिव साइड पे चला जाता है। हालांकि कोशिश करनी चाहिए हर बात में, हर चीज़ में ना कोई मुस्बत चीज़ ढूंढी जाए। अब जी गधों को मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गधों को वज़ीर बनाने की। अब इसमें गधा क्या है? इसमें ये तो मखलूक है, अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें कौन सी बुरी बात। इसी तरह वज़ीर ये भी ठीक है। तो लेकिन अब देखें, इंसान और गधा के मौजू पर भी हमारे यहाँ एक फ़िल्म बन चुकी है। उस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीदें भी की गईं और उसका मुस्बत पहलू भी ढूंढा गया। तो आइए आज एक आपको इसी तरह का एक सिलसिला कहानी सुनाते हैं कि एक बादशाह था। उसने ना अपने किसी रिश्तेदार, सपोज़ बहनोई था, उसकी सिफारिश पे ना एक शख्स को मौसमियात का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। अब उस ज़माने में जो बादशाह लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा शिकार और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया करते थे। और जब भी ये इस तरह का उनका प्रोग्राम होता था तो बहुत बड़ा लाओ लश्कर और उसके साथ हर चीज़ की आसाइश, खाने पीने का सामान वगैरह साथ ले लिया जाता था। कुछ इसी तरह का हुआ कि बादशाह ने वज़ीर मौसूफ से मौसम के बारे में जानना चाहा कि हमारा कुछ इस तरह का इरादा है, तो आइंदा दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल है। वज़ीर मौसूफ जो कि महज सिफारिश की बुनियाद पर तैनात थे, फरमाते हैं कि बादशाह सलामत, मौसम बहुत अच्छा है और आइंदा चंद दिनों तक ख़राब होने का कोई इम्कान नहीं है। चुनाचे वज़ीर के कहने पर पूरा एक हफ़्ता हुआ तैयारी करने में लग गए बादशाह सलामत और उसके रुफ़का। काफ़िला रवाना हुआ और चलता गया कि एक जंगल के करीब एक कुम्हार का उस काफ़िले से टाकरा हुआ। बादशाह सलामत के रूबरू पेश होता है और कहता है, जनाब जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ, मौसम ख़राब होने वाला है, आइंदा कुछ ही देर में बहुत ही ज़्यादा बारिश का इम्कान है, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बादशाह सलामत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हैरान रह गया, लेकिन क्योंकि उन्हें वज़ीर मौसमियात ने तसल्ली दी थी, लिहाजा उन्होंने उसे न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि सज़ा के तौर पर उसे 2 जूते लगाने का हुक्म दे दिया और साथ ही काफ़िला रवाना हो गया। व्यूअर्स, जंगल में पहुंचते ही घटाटूप अंधेरा छा गया। एक आध घंटा में गरज चमक और फिर बारिश, और बारिश भी इतनी ज़्यादा कि हर तरफ कीचड़ दलदल, हर चीज़ उनकी ख़राब हो गई, खाने पीने का सामान ज़ाया हो गया। चुनाचे बादशाह और मसाइब को सारा शिकार भूल गया। जंगल पानी से जलथल हो गया, ऐसे में खाक शिकार होता। चुनाचे बादशाह सलामत ने वापसी का हुक्म दे दिया। बस आते ही बादशाह ने 2 ऑर्डिनेंस पास किए। एक तो वज़ीर मौसूफ को फ़ौरन बरतरफ कर दिया गया और दूसरा कुम्हार को दरबार में तलब किया गया और उसे बहुत ज़्यादा कीमती इनामात से नवाजा गया और उसे वज़ीर मौसमियात की पेशकश कर दी गई। कुम्हार बड़ा ही सादा दिल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। उसने अपने आप को डिक्लेयर किया ये कहते हुए कि बादशाह सलामत, मैं एक जाहिल और अनपढ़ आदमी हूँ, मेरा काम तो मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें भट्टी में पकाना और फिर गधे पे लाद कर बाज़ार में जाके फ़रोख्त करना है। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, ये है
پوری زندگی میں نے جب بھی اپنے گدھوں کو دیکھا ہے کہ اگر اس کو کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکائے تو بارش ضرور ہوتی ہے، اور زیادہ تر اگر نیچے لٹکائے رکھے تو بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ویورز، یہ سن کر بادشاہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ اسی وقت اس گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا۔ ویورز، خالق کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ہے، اور ہمیں اسی کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا ہر شے میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے، بشرط یہ کہ آپ اسے تلاش کریں۔ تھینک یو۔